हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी प्राणियों को नमन है। जेंट्स लोगों में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत शौक होता है। शौक से मतलब है कि जैसे अपना एक फ्लैट है, रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टी बना लें, इन्वेस्ट करें। पैसा मल्टीप्लाई होता है, समय के साथ बढ़ता है। कुछ लोग जो भी करते हैं, तरीके हैं पैसा कमाने के, तो तरह तरह से कोई कमेटी डालते हैं, कोई बैंक में एफडी कराते हैं। कोई बैंक की एफडी कराना सबसे सेफ है, और कुछ लोग दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, वो ज़्यादा सेफ नहीं है। अगर उसका कारोबार बढ़ता गया तो वो आपको लौटाता रहेगा, और कारोबार अगर बीच में रुक गया तो पैसा लौटाना बंद कर देगा। कहेगा तब होगा जब दूंगा। ऐसे में बहुतों के पैसे फंस जाते हैं लालच में आ जाने से। लालच बुरी बला है, कहावत है। चलिए अब हम सही इन्वेस्टमेंट क्या है उसको देखते हैं। इन्वेस्टमेंट करता क्यों है आदमी? पैसा आएगा तो क्या करोगे? पैसे को खाओगे क्या? पैसे को तो कोई नहीं खाता। पैसे से सामान खरीदकर, ब्रेड है, बटर है, दूध है, ये है, वो है, चीजें हैं, सब्जियां हैं, दाल मसाले, ये वो करके भोजन करता है आदमी, खाना खाता है। पैसा नहीं खाता कोई। तो इन्वेस्ट करने का जो एक भाव है वो एक लालच का भाव है कि मेरे पास ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कितना ज्यादा, कहां तक। कुछ लोगों की कोई सीमा नहीं होती। सत्संग में आके हम सीखते हैं कि थोड़ा काम करो, उतना जितना आप आराम से रह सको, और इन्वेस्टमेंट भी करो, हिसाब से करो। हिसाब से करो जो आपके काम आए और जो सबके काम आए। एक सत्संग में है हमारे, इन्वेस्ट करते हैं सत्संग के दायरे में। सत्संग की कोई भी आवश्यकताएं होती हैं, सत्संग के तरफ से एक स्कूल चलता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, गरीब बच्चों का स्कूल, वो पूरा वही पे करते हैं उसको। जो टीचर्स हैं उनकी पे जो जाती है वो पूरा वही पे करते हैं। ये ट्रू इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये आपको आनंद, शांति, खुशी, प्रेम, त्याग से तत्काल ही नया प्रारंभ बनता है। जब आप कुछ त्याग करते हो, कुछ देते हो। त्याग करना क्या है कि अपने आपका पास जो भी धन है उसमें से कुछ अमाउंट निकालकर आपने दिया मतलब उसका त्याग किया। तो त्याग से तत्काल ही, तुरंत, फौरन नया प्रारंभ बनता है, और त्याग से शांति आती है। गीता में दोनों बात भगवान ने कही है। त्याग से तत्काल ही शांति प्राप्त होती है, मन को अच्छा लगता है, खुशी आती है। तो आदमी जब उतना करता है जितना वो ठीक समझता है तो उसको खुशी आती है, और कोई अगर उससे मांग के ज्यादा ले ले तो उसको क्लेश होता है। ये देखिएगा, ये बाबा लोग जो घूमते हैं, कोई माता जी दया करके कि हमने फोटो में देखा है, मोहन निवास पे जूते पहनाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको पूड़ी कचौड़ी खिलाते हैं। ये आपको क्लियर कर दे कि मोहन निवास के गेट के बाहर होते ही सब काम सड़क पे। उनको अंदर नहीं बुलाते हम, क्योंकि अंदर बुला के तो वो हमारी जान पी जाएंगे, आफत कर देंगे। शुरू में यही होता था जब हम मोहन निवास पे आए थे, हमें अकल नहीं थी, समझ नहीं थी कैसे डील करें इनको। फिर हमने कहा इनका इलाज इन्हीं के पास मिलेगा। तो हम एक वृंदावन में एक महात्मा जी के पास पहुंचे, जो बहुत पुराने महात्मा हैं और डील कर रहे हैं आश्रम में, पूरे आश्रम को डील कर रहे हैं, बहुत बड़े आश्रम को। उनसे बात करी हमने कि हम कैसे करें इस समस्या का। तो कहा देखो जी, जो रोज वाले आने वाले हैं, आने जाने वाले आते जाते आने, वो तो आप एक नियम बना लो, 10 रुपए हर एक को देना है, 10 रुपए लो जी, ये नियम है हमारा, आगे बढ़ो। ऐसा जरूर बोल देना, ये नियम है हमारे यहाँ। नियम बोल दोगे तो वो बहस नहीं करेगा, चुपचाप चला जाएगा।
बाकी आपको पानी पिलाना है, आपको कुछ ठंडा पिलाना है, वो गर्मियों में अलग बात है, सर्दियों में आपको कुछ खिलाना है अलग बात है। बाहर बिठा के आपने उसको एक समोसा एक कचौड़ी दे दी, वो एक अलग बात है। इस तरह करके आप बाहर से उनको चलाओ और नियम वाली बात को आप फॉलो करो। फिर आप गड़बड़ मत करना, किसी को 20 दे दिए, किसी को 30 दे दिए, वो जाके दूसरों को कह देगा, दूसरे सब चढ़ चढ़ के आएंगे, उसको तो 20 दिए, उसको 30 दिए, हमें भी दो। तो ये फिर हमको नियम पालन करना पड़ता है कि हर बाबा जी को जो देना है वो हम देते हैं, बस उतना फिक्स है। वो आया, अपना दिया और चला गया, नियम है जी। को कुछ कहता भी है तो हाथ जोड़ देते, नियम है, और वो तुरंत चले जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे ही बात चली, मैंने कहा एक बात चली है तो सबके सामने इसको रख दिया जाए, आप सब इस बात को सुन लें ताकि आपके काम आए, आगे दिक्कत ना हो आपको। When you invest in yourself, जब हम अपने में इन्वेस्ट करते हैं, you invest in your future। जब भी हम अपने में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हर आदमी जो इन्वेस्ट करता है वो भविष्य के लिए ही करता है। तो अपने में जो इन्वेस्टमेंट, ट्रू इन्वेस्टमेंट है, वो अपने में क्या, अपने में करने का मतलब है जो हम दूसरों को देते हैं वो सब अपने में ट्रू इन्वेस्टमेंट करना है, अपने लिए ट्रू इन्वेस्टमेंट करना है। एक तो वो हो गया। दूसरा है आध्यात्मिक तौर से उन्नति करना। उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? बुक्स पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, जो आपके सेल्फ हेल्प बुक्स कहलाती हैं, जो आपको समझ प्रदान करें कि दुनिया में किस तरह चलना चाहिए, किस तरह हम संसार में खुश रह सकते हैं। सत्संग सुनना, ये ट्रू इन्वेस्टमेंट है। सत्संग सुनकर जो हम बातें सुनते हैं वो आगे भविष्य में हमारे काम आती हैं। कभी कोई चिंता का विषय आता है तो तुरंत गुरु की पॉइंट याद आती है, भगवान है ना, हमें है किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, या हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता, जैसा आप मानते हैं। देखिए हमारे सुनने वालों में बहुत सारे प्रेमी हैं जो सुनते हैं। गूगल मीट पर लगभग 800 का एवरेज रहता है, कभी 750, कभी 850, कभी 900 तक पहुंच जाते हैं। तो ये जितने सुनने वाले हैं इसमें वैरायटी है। बहुत सारे पुराने सत्संग प्रेमी, उनके पास छोटे फोन है, वो सुन नहीं पाते इसको, गूगल मीट को, इसके लिए बड़ा फोन चाहिए। तो बहुत सारे लोग अलग अलग लोग सुनते हैं, तो उन सब के लिए मेरा तो भाव रहता है कोई भी सुने, कोई फायदे की बात उनके फायदे की बात मैं कह सकूं तो मुझे खुशी आएगी। तो सत्संग सुनना, सुनाना, फिर सबको कुछ देना, जो आपकी सामर्थ्य है, जो आप दे सकते हो। किसी को कुछ भी दे सकते हो आप, तन से, मन से, धन से। कुछ नहीं दे सकते, भाई ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, अच्छा चलो तो मानसिक भाव दे दो, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। कोई है मान लीजिए परेशानी का कारण है, भगवान इनका मन शांत हो, इनके भी मन को शांति मिले, इनका मन चेंज हो, ऐसा भाव रखें तो उनका भी मन चेंज होगा। जो आपको अशांति दे रहे हैं तो उनके लिए आप शुद्ध भाव भेज सकते हैं कि भगवान इनका मन शांत हो। अब कब होगा वो तो नहीं जानते, भगवान जाने, पर भगवान इतना जरूर सुनते हैं बात को कि भाई एक दूसरे के लिए एक अच्छी वाइब्रेशन भेज रहा है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम अगर दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अपनी सहायता करते हैं, और जब हम सहायता करते हैं किसी की तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। इससे आपका प्रारब्ध बदलता है। सब चीजें जो अभी बताई आपको, इससे हमारा प्रारब्ध बदलता है, भाग्य बदलता है। कैसा भी भाग्य लेकर हम आए हैं, अगर हम तन से, मन से, धन से, सर्व के हित के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा भाग्य बदलता है। फिर जैसे शुरू में आपको बताया कि बुक्स पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामायण है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ें।
फिर सबको देने का भाव रहे, प्रेम का भाव रहे, प्रेम का भाव देना, भगवान सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबका भला हो, ये जो है ट्रू इन्वेस्टमेंट है। फिर दूसरा कह रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो। हर व्यक्ति आजकल जो ये नया ट्रेंड चला है, सेल्फ इमेज को सुधारना, अपने सेल्फ को सुधारना, एक नया ट्रेंड चला है यूथ में। आजकल के जो नौकरियां कर रहे हैं या जो नए बिजनेस कर रहे हैं, ये सबको पढ़ रहे हैं, कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो उसके लिए एक बात बताई, टेक सम टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बिजी वर्ल्ड। अपनी उन्नति चाहते हैं अगर हम, तो रोज थोड़ा सा समय निकालकर, 10 मिनट निकालकर घर में हम हैं, डिस्कनेक्ट करें दुनिया से, अपने को 10 मिनट के लिए दुनिया से अपने को डिस्कनेक्ट करें। कमरे में बैठ जाएं शांत भाव से, जो आपका कमरा है। कुछ नहीं है तो आपके घर में मान लीजिए 3-4 लोग, आजकल ज्यादा लोग तो होते नहीं घर में, कोई भी एक जगह ऐसी मिल जाए, एकांत मिल जाए आपको। कुछ नहीं है तो नीचे के बिल्डिंग्स के नीचे लॉन होते हैं, कोई न कोई जगह ऐसी मिल जाती है बैठ करके, जहां आप मोबाइल अपना साइलेंट कर दें। घर में है तो टीवी, कंप्यूटर बंद कर दें और 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं। चलिए थोड़ा सा शांत भाव से हम बैठते हैं। मन की शांति के लिए थोड़ा भी मन अशांत हो रहा है तो उसका एक तरीका है कि थोड़ा सा म्यूजिक, कोई भी जो आपके पास है, लाइट म्यूजिक, स्लो म्यूजिक लगा करके और शांत भाव से आंख बंद करके बैठ जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए आराम आराम से, और ऐसा फील करिए कि अब आप शांति महसूस कर रहे हैं, आपका मन शांत है। गहरी लंबी सांस लेते रहिए। आराम से पूरी सांस भरेंगे और आराम आराम से छोड़ देंगे। कोई भी मन में टेंशन है, सुबह कोई बात हो गई, दोपहर में, पूरे दिन में, आज या कल में कोई बात ऐसी हो गई, मन खराब हो गया, आप अभी बैठे हैं, उस बात को सामने लाइए, मन में उस बात को आने दीजिए और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए, आगे मत बढ़ने दीजिए उसको, माइंड को स्टोरी मत बनाने दीजिए, वहीं पर देख लीजिए, उसको देखते रहिए, बस उस बात को आई उसको देखते रहिए।
अगर वो बात आगे मन में चलती भी है तो उसको बस चलता हुआ छोड़ दीजिए, आप नहीं मिलिए उससे। कोशिश करिए। इसको कहते हैं बीइंग इन अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में जागना। आप पूरे जागे हुए हैं और अगर बात चलती भी है, बढ़ती भी है, कोई बात हो गई है, मन परेशान है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बस कोशिश कीजिए मन की उस बात से नहीं मिलेंगे। पूरा जाग जाइए, पूरा अवेयरनेस में आ जाइए, पूरा होश। अब उस बात को साइड कर दीजिए, मन से नहीं मिलना है, बिल्कुल पूरे होश में आ जाइए। ये टेक्निक आ जाएगी आपको। मन में तो बातें आती हैं, लेकिन अवेयरनेस में रहना, कॉन्शियसनेस में रहना। इस समय आप पूरे कॉन्शियस माइंड में हैं, पूरे कॉन्शियस माइंड में, लेकिन वो पुरानी जो फीडिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, वो उन बातों को आगे बढ़ाती है। जो बात कोई याद आती है, उस बात को सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, उस हिसाब से वो बात को आगे बढ़ाता है, और वो ज्यादातर निगेटिव होता है। और हम इस समय पॉजिटिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। ऊपर जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आ रही है, उसको हम बिल्कुल पॉजिटिव मान लें। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होती, वो तो एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को ऐसा मान लें कि वो मेरे मन पर, शरीर पर पूरा पॉजिटिव प्रभाव डाल रही है। बढ़िया, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरी बीमारी गई। वो कॉस्मिक एनर्जी बीमारी को खत्म कर रही है, जला रही है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मानसिक रूप से मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस मन की बात को जला दीजिए, हटा दीजिए। कॉस्मिक एनर्जी में पावर होती है इतनी ज्यादा, वो सब बेकार की बातों को जला देती है। कॉस्मिक एनर्जी भगवान की एनर्जी। भगवान सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आते हैं, आप और ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। माइंड पास्ट एंड फ्यूचर में जाता है। माइंड की आदत होती है या तो पुरानी बातें सोचता है, उसको आगे की बातों से जोड़ देता है। पुराना तो खराब गया, आगे भी खराब जाने वाला है, ऐसा भाव लाकर वो हमारे प्रेजेंट को बिगाड़ता है। हमारा ही माइंड, हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड पास्ट की बात को उठाएगा और फ्यूचर से जोड़ेगा और मन को खराब कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की आदत होती है। ये प्रोग्राम्ड माइंड है, हम कुछ कर नहीं सकते। बचपन में जो हमने देखा था, चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट था, वो सब नेगेटिव था। ज्यादातर 90% लोगों की बात हो रही है, उनका एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है। 10% लोगों का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा होता है। वो बच्चों का प्रोग्राम्ड माइंड जो है, वो हमेशा अच्छा ही काम करता है। लेकिन जो 90% लोग हैं, उनका नेगेटिव काम करता है। ऐसा है, कोई बात नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है। हम टेक्निक सीख लेंगे अपने माइंड से नहीं मिलने की, तो क्या कर पाएगा। हम हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये मन क्या बिगाड़ ले? मन क्या चीज है? मन चीज क्या है? एक ब्रेन है जिसमें थॉट्स भरी हुई हैं, विचारों के समूह को मन कहते हैं।
तो वो जो थॉट्स भरी हुई हैं, वो जो टेप भरी हुई है, वहां कोई है नहीं उसको। प्रॉब्लम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई है नहीं जो उसको ठीक कर दे। वो सिर्फ एक प्रोग्राम्ड माइंड है, वो टेप चल रही है। अब जो टेप चल रही है वो हमारे बस में तो नहीं है ठीक करना। तो क्या तरीका है, बोलो रिपीटिशन तरीका है इसका। रिपीटिशन से डाला है, रिपीटिशन से चेंज हो जाएगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, क्या है, दिन में कई बार कहते रहो। पहले से आप सुनते आ रहे हैं, आज से नहीं 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बल्कि 2012 से आप एक ही बात सुन रहे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरे स्वामी सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। कई बातें आप भगवान की सर्वशक्तिमान होने की, सर्वसमर्थ होने की और सब कुछ करने की सामर्थ होने की सुन रहे हैं 10 साल से। तो अब थोड़ा सा ना क्या है ना, अब हम लोगों की मेहनत की जरूरत है। गुरु तो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, हम क्या मेहनत कर रहे हैं। दिन भर में कितनी बार हम कहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ। मैं कैसे करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा मन बहुत तंग करता है मुझे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो हम बार बार कहेंगे। बार बार कहने से भगवान की शक्ति हमको, वो तो है हर समय, कॉस्मिक एनर्जी हर समय हमको मिल रही है, लेकिन उसको रिसीव करके हम फायदा नहीं ले पा रहे। वो जो चलने लगी हुई है ना, वो रोक देती है। सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं पाता। हम चाहते हैं पर वो सबकॉन्शियस माइंड में बात जा ही नहीं रही है। कॉन्शियस माइंड पे तो है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, हे नाथ, हे नाथ, मेरे स्वामी सर्व समर्थ हैं। सारी बातें कॉन्शियस माइंड में घूम रही हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा पा रही। तो उसमें छेद करने के लिए हमको क्या चाहिए था, फैसिनेशन चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान से प्रेम हो जाए, एक संबंध स्थापित हो जाए। मैं भगवान का कौन हूं, क्या हूं मैं भगवान। आप क्या सोचते हैं हम भगवान के कौन हैं, क्या सोचते हैं अपने को। मैं भगवान का बेटा हूं, बेटी हूं, भाई हैं, बहन हैं, ये हैं, वो हैं, कन्हैया हमारे भाई हैं। बहुत सारे फीमेल लोग कहते हैं कन्हैया हमारे भाई हैं, हमको राखी बांधते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। ऐसे करके मन की बात है पक्की। इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। मेरे भाई मेरे साथ है, ये रिपीट करना पड़ेगा बार बार। रिपीट करके वो टेप में वो फीडिंग हो जाएगी। जो टेप में पुरानी फीडिंग है वो हट करके, इरेज हो करके। टेप में क्या होता था पहले, जब नया कुछ गाना फीड करते थे तो पुराना गाना अपने आप इरेज हो जाता था। अब यहां थोड़ा सा टफ जॉब है, थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या है, बार बार कहना पड़ेगा, काफी टाइम तक कहना पड़ेगा, और वो पुरानी चीजें हट करके नई बात जो आप डाल रहे हैं वो आ जाएगी। और 20 साल बाद भी पुरानी बात थोड़ी सी निकल के आ सकती है, पर चिंता मत करिए, उससे अलगाव कर दीजिए, छिड़क दीजिए उसको, हटो बेकार की बात। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। तो ये है अपने साथ मेहनत करना। तो शुरू कहां से हुआ, अपने में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना क्या हुआ, आप अच्छी किताबें पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, गीता, भागवत, रामायण, अच्छी बातें पढ़ें। फिर सत्संग सुनना, सबको कुछ देना, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना। देना क्या, जो आपसे बन पड़े वो देना, तन से, मन से, धन से। कोई शरीर से सेवा करता है, कोई पैसे से सेवा करता है, कोई मानसिक सेवा करता है। मन से शुद्ध भाव भेजना, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। और इतने बिजी वर्ल्ड में थोड़ा टाइम निकालें, 10 मिनट के लिए बैठें शांत भाव से, मोबाइल को साइलेंट कर दें, कैमरा, वो टीवी और आपके लैपटॉप और कंप्यूटर्स को ऑफ कर दें या स्लीप कर दें, स्लीप मोड में। थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए शांत भाव से म्यूजिक बजा के बैठिए आप। और मन से नहीं मिलना है, कोशिश करेंगे मन से नहीं मिलना है। कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करना है, वो सारी बॉडी में फ्लो करे और आपको एकदम एनर्जी और खुशी फील होगी। गहरी सांस लेंगे, वो आपके शरीर को काम डाउन करेगी। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे आप, ज्यादा एनर्जी फील होगी। माइंड जो पास्ट फ्यूचर में वॉन्डर करता है, घूमता है, भागता है,
जो स्वाभाविक है। मन का इधर उधर भागना स्वाभाविक है, कोई अननेचुरल नहीं। आप केवल आपके साथ नहीं है, दुनिया में सबके साथ है। माइंड सबका इधर उधर भागता है, वॉन्डर करता है, ये नेचुरल है। तो कोई बात नहीं, अपने साथ मेहनत की जरूरत है कि पॉजिटिव रहे। अपने दिमाग से एक प्रश्न पूछें, हम अपने माइंड से एक प्रश्न पूछें, मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं। तुम जो बेकार की बातें लाते हो, मेरे मन में आती हैं, नेगेटिविटी आती है, तो भविष्य में बनना क्या चाहते हो ये बताओ। अपने माइंड से पूछिए। भक्त लोग कहेंगे हम भक्त बनना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, आप उनको ज्यादा भक्ति की बात या ज्ञान की बात या सत्संग की बात सुनाएंगे तो थोड़े से बड़े होकर वो सत्संग छोड़ देंगे, सत्संग में जाएंगे नहीं, सत्संग सुनेंगे नहीं। तो थोपना नहीं है किसी के ऊपर, बच्चों को भी अच्छी बात बता के बस छोड़ देना है। उनको तो आप इतना भी सिखा देंगे ना, छोटे बच्चे को 3 साल से शुरू कर दीजिए, 2 साल से शुरू कर दीजिए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस इतना भी अगर आपने सिखा दिया ना, तो यही उनके बड़े होने के बाद उनके बहुत काम आएगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, और मेरे स्वामी सर्व समर्थ हैं। ये तब अभी बचपन में नहीं से बताएंगे आप, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। और जब आप बड़े होकर ये तुम जो बोलते हो ना, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ये तुम्हारे स्वामी क्या के बारे में तो बात कर रहे हो, और वो सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। कभी भी कोई डर की बात आए, परेशानी की बात आए, तो बच्चे को समझाइए, बेटा भगवान के आश्रित हो, भगवान को पुकारो, भगवान सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आपने बचपन से जो डाला होगा, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे, उसके बहुत काम आएगा। वो जुड़ जाएगा भगवान से। बचपन से बच्चे भगवान से जुड़ जाते हैं। When you are in the present moment, you are most creative. जब हम जागे हुए होते हैं, फुल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमको मिल रही है, हम जागे हुए हैं, उस समय हम बहुत क्रिएटिव होते हैं। आप सत्संग भी कर रहे हैं तो सत्संग में नई नई बातें निकल के आएंगी आपके मुख से। आप क्रिएटिव होते हैं उस समय। आप कोई पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी, और बहुत सारी बातें आपके माइंड में आएंगी, अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी में सब कुछ है, सब कुछ दुनिया की पूरी नॉलेज है कॉस्मिक एनर्जी में। दुनिया के सारे एनसाइक्लोपीडियाज और पूरी नॉलेज कॉस्मिक एनर्जी में मौजूद है, प्रेजेंट है। तो उस एनर्जी को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। अब हमारा माइंड कितना विकसित है उस पर निर्भर करेगा कि वो कितना रिसीव कर पाता है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कॉस्मिक एनर्जी से बहुत लाभ उठाते हैं, बहुत फायदा होता है उनको, बहुत एडवांसमेंट होता है उनका, बहुत राइज करते हैं। तभी तो ये सारे में आप देखिएगा बड़े बड़े लोग जो हैं ये सब मेडिटेट करते हैं। बिल गेट्स का पता है आपको, घर के अंदर एक कमरा है साइलेंट, वो साउंड प्रूफ कमरा बनाया है उसने, उसमें कोई पिन गिरने तक की आवाज नहीं आ सकती। वो बंद करके वो अंदर बैठकर ध्यान करता है। ये सारे बड़े लोग मेडिटेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। वो कितनी देर हो सकता है वो आपके ऊपर है। तो हमने पूछा अपने ब्रेन से, हम व्हाट आई वांट टू बिकम इन फ्यूचर, भविष्य में क्या बनना चाहता हूं मैं। तो आपका जो भी जवाब आए, हर एक का अलग जवाब होगा। आप कहेंगे ये तो सत्संग की क्लास है, तो भक्ति की बात होनी चाहिए, तो आप भक्त बनो। बहुत सारे लोग वो सुन रहे होंगे जो कुछ ना कुछ और काम कर रहे होंगे, तो उसमें वो राइज करना चाहते हैं, तो वो उस बात को कहें भगवान से, हम ये चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। देखिए, द पास्ट इज ऑलरेडी ओवर, गॉन एंड डन। पास्ट जो है वो तो बीत गया, अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बट वी कैन डू अ लॉट इन द फ्यूचर।
बहुत कुछ कर सकते हैं हम आगे चलकर। अब जो समय चल रहा है, अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्यूचर का समय चल रहा है। वी आर कनेक्टिंग टू द फ्यूचर एवरी टाइम। हर मोमेंट में हम फ्यूचर से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम बैठे थे सत्संग में, करीब 40 मिनट हो चुके हैं, हम अब फ्यूचर में आ गए 40 मिनट। ये पल जो है, ये फ्यूचर का पल है। कुछ लोग कहते हैं एवरीथिंग, एवरी टाइम, एवरीवेयर यू आर इन द प्रेजेंट। दिस इज प्रेजेंट, और यही चल रहा है बराबर। प्रेजेंट ही प्रेजेंट चल रहा है। देयर इज नथिंग लाइक पास्ट और फ्यूचर। क्वांटम फिजिक्स कहती है देयर इज नो स्पेस एंड टाइम। कोई दूरी नहीं है, कोई टाइम की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई समय में कुछ नहीं होता। अगर आप धरती से बाहर निकल जाएं तो सूर्य एक जगह चमक रहा है, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं आ रहा, अपनी धुरी पे घूम रहा है, बस एक जगह स्टिल है। और वो फिर आप सोलर सिस्टम हमारा पूरा एक मूव कर रहा है, वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। पर अगर आप बाहर चले गए हैं यहां से, धरती से, तो सूर्य चमक रहा है और कोई टाइम वाइम नहीं रहेगा। कोई न सुबह होगी, न दोपहर होगी, न शाम होगी, न रात होगी, कुछ नहीं। सूरज ही निकलता रहेगा हर 24 घंटा। तो फ्यूचर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। कीप राइजिंग आवरसेल्फ बाय डूइंग सत्संग, रीडिंग गुड बुक्स एटसेट्रा। अपने उद्धार के लिए सत्संग में जा सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने को उन्नत कर सकते हैं। गणित लगाने वाले ने ऐसा हिसाब लगाया कि दिन भर में आदमी 8 घंटा काम करता है, या 9 घंटा या 10 घंटा काम करता है। बाकी 14 घंटे में 7 घंटे सोता है। 7 घंटा बाकी का क्या करता है वो? कभी सोचिएगा। 10 घंटा हम काम करते हैं, बाकी बचते हैं 14 घंटे। 14 घंटे में 7 घंटे हम सोते हैं, बाकी के 7 घंटे कभी हिसाब नहीं लगाया होगा आप क्या करते हैं। तो ये कह रहे हैं अच्छी किताबें पढ़ो, समय निकालकर, टाइम वेस्ट नहीं करो। आपको जो पसंद है किताबें वो पढ़िए। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। सेल्फ हेल्प बुक्स में कई बार नाम लेता हूं। आजकल के यंग सारे बच्चे जानते हैं ये क्या होती हैं किताबें। वो मंगा देंगे आपके लिए हिंदी में। इंग्लिश की हैं वो ज्यादातर, पर वो हिंदी में सब छप चुकी हैं। हिंदी मंगा देंगे, आप कोशिश करिए उनको पढ़ने की। कुछ किताबें समझ में आएंगी, कुछ किताबें नहीं समझ में आएंगी। 2, 4, 5, 100 रुपए की करीब आती है, कोई ज्यादा की नहीं आती। उसको आप 5-6 किताब मंगा के रख ली, आप देखिए कौन सी अच्छी लग रही है, उसको पढ़िए, आपको लाभ होगा। अब जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, अब कुछ लोगों ने कहा हम फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, अब उनके लिए बात है। आप बॉडी की तरफ ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, किसी पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट पर किसी कंपनी में। अब आप सोच के देखो कि मैं किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूं, बड़ी पोस्ट पर हूं। अब आपको फील कैसी आ रही है? किसी कंपनी के आप एग्जीक्यूटिव हैं, किसी बड़ी पोस्ट पर हैं। जो भी बच्चे और बॉयज एंड गर्ल्स सुन रहे हैं, 27-28 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, 32 साल के हो गए हैं, काफी दिन से काम कर रहे हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो चुके काम करते हुए, कंपनीज में हैं जहां काम कर रहे हैं। उनसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, अभी भी हैं तो और बड़ी पोस्ट पर हैं, अब आपको कैसा फील हो रहा है बताओ? इलेटेड फील हो रहा है, बड़ा फील हो रहा है, वही भाव बन रहा है, मैं वो हूं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। अभी वृंदावन में शिविर हुआ, तो कभी लोगों को देखते थे तो बहुत बुझे हुए, वैसे अपने शहरों में बहुत बुझे हुए, आंखें एकदम धसी हुई। लेकिन शिविर में जो लोग आए वो एकदम यंग थे, यंग 60 साल के भी, 80 साल,
70 साल के भी, वो एकदम यंग थे। क्या मतलब? पहले से उनका भाव बन गया, अब हम शिविर जा रहे हैं, अब हम वृंदावन जा रहे हैं। 2 साल से कोई नहीं गया, बहुत सारे लोग नहीं गए, तो अब हम जा रहे हैं शिविर में। तो वो ऐसे आए, एकदम आंखें खुली हुई, तेज, बहुत। तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे वो लोग। हर एक कोई सेवा मांग रहा था, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। जबकि 2 साल के हारे थके टूटे फूटे लोग आए थे, लेकिन वो सब फ्रेश हो गए, यंग हो गए, बहुत खुश। तो ये होती है शरीर की स्थिति जब हमको अपनी मनचाही चीज मिल जाती है ना। तो यू क्रिएट योर ओन फ्यूचर। आप उस भाव में आ जाओ कि आप उस पोस्ट पर पहुंच गए हो, आप वैसे फील्ड में आ जाओ और जल्दी ही आप उस पोस्ट पर होगे। लोगों ने सोचा हमें शिविर में जाना है, हमें शिविर में जाना है, और थोड़े समय में वो शिविर में थे। अब कोई बच्चे कहेंगे हो सकता है इतनी जल्दी थोड़ी कोई हमारी तरक्की हो जाएगी। देखो, आप बात को काटोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। आपको तरक्की, आप आज उस फीलिंग में आए, हो सकता है कल जब आप ऑफिस पहुंचे और आपके हाथ में एक लेटर आए कि आपको प्रमोट किया जाता है, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए बात को काटना नहीं चाहिए कभी भी। जो बातें कही गई हैं, विचारकों ने कही हैं, ऐसे नहीं कही हैं। कहते तुम उस फील्ड में आओ तो, और उसी तरह से फिर काम करो, उसी तरह से काम करो, उसी तरह से मेहनत करो, तो आप उस जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस आपको वहां पहुंचा देगा। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग जीवन में उतना राइज नहीं कर पाते जितना हाई कॉन्फिडेंस वाले लोग कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस भी हाई हो और साथ में मेहनत भी हो। ऐसा नहीं खाली कॉन्फिडेंस हाई है, बातें कर रहे हो आप, बातें करने से कोई नहीं पहुंचता। कोई एक केस आपने देखा होगा, बातूनी लड़का होगा और वो राइज कर गया। ऐसा नहीं है कि वो बातें करके ही राइज कर गया है, उसने जरूर पीछे से मेहनत करी है जो आपको पता नहीं है। कोई लड़का सोर्स लगाकर आगे बढ़ गया होगा, सोर्स लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वहीं रह जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हर जगह सोर्स नहीं लगती है, और हर जगह सोर्स मिलती भी नहीं है कि हर एक को मिलती ही रहे सोर्स और वो बढ़ता ही जाए। ऐसा हो नहीं पाता है, ज्यादातर दुनिया में देखा नहीं जाता। जो नॉर्मल प्रोसीजर है 80% 90% लोगों के साथ जो होता है उसको नॉर्मल प्रोसीजर कहते हैं, और उसमें मेहनत मेन है। तो पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को पकड़िए। कैसे? अभी को पकड़िए। अभी को आप पकड़ लेंगे तो फ्यूचर को पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है ये फ्यूचर में ही तो जा रहा है। तो अभी आप अपने को इलेटेड महसूस करिए, अपने को बढ़ाइए, अपने लिए अच्छा भाव, शुद्ध भाव रखिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और मैं भगवान का सब काम करता हूं, और मेहनत से हम सब काम करते हैं, हम राइज करते जाएंगे। पुरानी आदतें, पुरानी बातें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हैं। मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, देखते हैं, कल सोचूंगा, कल करूंगा, दूसरों की वजह से मैं कर नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हूं। ये सब बातें छोड़ दीजिए करना, ये सब छोड़ते जाइए, मत मन में लाइए, इनको छोड़िए। मैं परेशान हूं, मैं उसकी वजह से परेशान हूं, वो ऐसा करता है, वो उसने ऐसा करा, उसने मेरा नुकसान कर दिया, लोग दूसरे के कंधे पर पैर रख के चढ़ जाते हैं। ये बातें मत सोचिए। आप मेहनत करिए, अपना काम करिए, और आपको एक दिन जो आपकी जगह है वो जरूर मिलेगी। रोज मेडिटेशन का थोड़ा सा समय निकालिए। हमारे जीवन में कंप्लेन, ब्लेम, एक्सक्यूजेस, ये सब बातें मन में आती हैं, ठीक है। कंप्लेन, दूसरे की शिकायतें, ब्लेम करना दूसरे को, एक्सक्यूजेस, इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया,
ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ये सब एक्सक्यूजेस मन में आते हैं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। तो ये सब बातें मन में भले आती हैं, पर हम अलर्ट और अवेयर रहें और इन बातों से अपने को अलग करें, पुरानी बातों को छोड़ते जाइए, कॉन्शियस स्टेट में आते जाएं, अवेयरनेस, पूरा जागना, पूरा होश, पुरानी बातों को छोड़ते जाएं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहें। भगवान हमारे साथ हैं। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू, विद द हेल्प ऑफ गॉड हम कर सकते हैं, हम राइज कर सकते हैं, हम राइज करते जा रहे हैं, हम राइज करते जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ गॉड हम राइज करते जा रहे हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं, मेरे साथ हैं। जो भी परेशानी के दिन आते हैं, बीच में कभी किसी के आते हैं, वो बदल जाते हैं, सब दिन होत न एक समान, एक से नहीं रहते। समय आया है, गुजर जाएगा, क्या हो गया। कोशिश करें मन से नहीं मिले, कम से कम मिले। कम से कम, मैं सिर्फ आपकी तरफदारी ले रहा हूं, वैसे विचारक तो कहते हैं मन से नहीं मिले। हे नाथ, मैं आपके समर्पित हूं, मेरी रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर। हे नाथ, मैं आपका बच्चा हूं। हर माता पिता अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, उनका भला चाहते हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा भला कीजिए। बार बार अपने को विचार देना होगा कि अब वो पुरानी बातें बीत गई हैं, अब वो मेरे साथ नहीं हैं। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इस समय में मैं हेल्दी हूं, वेल्दी हूं। जितना पैसा भी है अपने को वेल्दी जानिए, वेल्दी समझिए अपने को। किसी के पास 10,000 भी होते हैं, मैं तो कहता हूं कि वो अपने को वेल्दी समझ सकता है, क्योंकि 10,000 ही 10 लाख में परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ। अगर भगवान की कृपा होती है और हमारी मेहनत होती है और हमारा शुद्ध भाव होता है, सबका हेल्प करने का भाव होता है, तो वो 10,000 धीरे धीरे करके 10 लाख में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे को ठगने का भाव होगा तो वो 10,000 भी गए। लगता है कि 10 के 20 कर लिए मैंने, बहुत जल्दी 10 के 20 कर लिए, और 20 के 40 नहीं हो पाते। फिर 10 के 20 तो हो जाते हैं, 20 के 40 होने में दिक्कत होती है। और कोई कर भी ले तो 40 का 80 तो नहीं कर पाता है, क्योंकि गलत काम गलत ही होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। कर्म की थ्योरी आ जाएगी ना, वहां भगवान हेल्प नहीं करेंगे उसको। बेईमान आदमी है ना, बेईमान आदमी को भगवान हेल्प नहीं करते। लगता है, लोग कहते हैं ये इतने बेईमान है फिर भी इतने पैसे वाले हो गए। वो आपको लगता है वो बेईमान है और पैसे वाले हो गए, ये आपको लगता है, ऐसा है नहीं। वास्तव में आपको नहीं मालूम उनकी पूरी कहानी, और पिछले जन्म में कितने पुण्य करके आए हैं वो कहानी नहीं मालूम। वो भी तो है ना। एक्चुअली कई चीजें हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉमी भी है, जिसको हिंदी में ज्योतिष विज्ञान है ना। पास्ट लाइफ भी है, पास्ट लाइफ से क्या कर्म की थ्योरी है, इस जन्म में भी हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। भाव कैसे कैसे रखे हैं, एक भाव की थ्योरी है ना। खराब भाव रखे हैं, दूसरों के प्रति बुरे भाव रखे हैं, अच्छे भाव रखे हैं। सब तरह का आदमी होता है, हर तरह के भाव रखता है, उसको वैसे ही फल मिलेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। बहुत सारी थ्योरी काम करती हैं, पास्ट लाइफ की भी करती है, कर्मा की भी करती है, ज्योतिष की भी करती है, वास्तु की करती है। जिस घर में हम रहते हैं वो घर किस तरह से बना है, क्या है। कोई किसी को एक घर बहुत फलता है, किसी को घर नहीं फलता है। कोई नए घर में गया वो नहीं फला, परेशानियां हुई, दुख हुआ। कोई नए घर में गया उसको बहुत फला, बहुत तरक्की हुई। तो वास्तु विज्ञान भी है, टैरोट है, न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारे विज्ञान है, बहुत सारे विज्ञान काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी काम करती है, नंबर 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, ऐसे करके 9 तक नंबर्स हैं जिनमें लोग पैदा हुए हैं, वो बहुत काम करती है चीज। नंबर 4 वाले बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, 3 वाले अलग तरह के होते हैं,
7 वाले अलग तरह के होते हैं, घुमकड़ी होते हैं। 9 वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं। 3 वाले थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, लेकिन जो काम सीखते टाइम काम को बहुत अच्छे से सीखते हैं और करते टाइम बहुत अच्छे से करते हैं और सिखाते टाइम बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अपने अपनी वो है। नंबर 2 सॉफ्ट स्वभाव के होते हैं। नंबर 5 दोस्ती बहुत करते हैं, दोस्त बहुत बनाते हैं। नंबर 8 हार्ड वर्किंग होते हैं। उनके आगे जितने चैलेंजेस आते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ऐसे करके सब न्यूमरोलॉजी है। तो कई चीजें हैं ना। फिर भगवत भाव है, हमारा भाव भगवत भाव है, भगवान की भावना है। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के समर्पित हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो अलग थ्योरी काम करेगी। हमारी फाइल भगवान के पास चली जाएगी, यमराज के पास नहीं रहेगी, फिर हमारी फाइल भगवान के पास चली जाएगी। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो हमारा भाव चेंज होता जाए, भाव अच्छा होता जाए सबके प्रति। हे नाथ सबका भला हो। हे नाथ मैं आपके समर्पित हूं, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। और रोज प्रेयर थोड़ी सी जरूर करनी है। हे नाथ इतने बच्चे आज के समय में परेशान हैं, टेंस हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है। कितने सारे लोग हैं नौकरियां छूट चुकी हैं, नौकरी अभी नई लगी नहीं है, 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। तो उन सब के लिए हमारे दिल से दुआ निकले, प्रार्थना हो, हे भगवान हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबके मन को शांति मिले, बच्चों के मन को शांति मिले, बड़े जो लोग नौकरी पर नहीं है उनके मन को शांति मिले, जो बड़े बूढ़े हैं 60 साल से ऊपर के हैं, रिटायर हो चुके हैं, कोई काम नहीं है विशेष, उनके मन को शांति मिले। क्यों? खाली दिमाग शैतान का घर कहावत है। तो नीचे जाके, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग्स में रहते हैं, नीचे गए, वहाँ उनकी अपनी सोसाइटी बनी हुई है, 30-35 बूढ़े बैठे हुए हैं इकट्ठे, वो तरह तरह की बातें जो उनके मन में आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है। अब उन बातों में कुछ ऐसी बात भी वो बोल जाते हैं, वो घर कर जाती है, निगेटिविटी आ जाती है, वो निगेटिविटी परेशान करती है। गए तो थे इसलिए कि मन बहल जाएगा, 4 दिन अच्छा भी बहुत लगा था, लेकिन 5वें दिन किसी ने ऐसी बात कह दी कि मन में निगेटिविटी आ गई, वो बड़ा दिक्कत करती है। घर में तो अकेले ही है ना। अब कल जाके बैठेंगे तब हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है और बिगड़ जाए। कई सारे चक्कर हैं, दुनिया है, दुनिया में बहुत सारी बातें। तो हमारे दिल से तो दुआ निकले, भगवान सबके मन को शांति मिले, सबके मन को शांति मिले। अब पीछे विचार देना होगा, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं और मैं बुद्धिमान हूं। मेरी बुद्धि लगती है भगवान में, या जिनके काम में लगती है वो अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और राइज करते हैं। हमारी बुद्धि भगवान में लगती है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। आज जो भी सोचेंगे वो हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। पर्सनैलिटी का संधि विच्छेद करें, पर्सनल रियलिटी। पर्सनैलिटी का संधि विच्छेद करिए, पर्सनल रियलिटी। हमारी पर्सनल रियलिटी क्या है? हम कैसे इंसान हैं? क्या हम सबका भला चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं? हमारा जो कर्म होता है सबके हित के लिए होता है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि किसी का अहित हो, किसी का बुरा नहीं चाहते। हम दोनों बातें चाहिए। देखिए, एक से नहीं काम चलेगा। हम अच्छा काम करते हैं लेकिन में गड़बड़ हो जाएगी, फिर दोनों तरह के कर्म बन जाएंगे ना। हम अच्छा काम करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को बुरा नहीं बोलते। इवन मेड सर्वेंट जो आपके यहाँ आती है, बहुत सारी माता जी लोग सत्संग सुन रही होंगी, ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ जो मेड सर्वेंट आती है, आप उससे बुरी तरह मत बोलिएगा। आपको जो बात कहनी है तो कह दीजिएगा, कोई कहने में कोई बात नहीं है। कभी आप कहेंगे हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा एक अलग चीज है, आ जाता है, आदमी को आ जाता है, पर वैसे नॉर्मली ज्यादातर आप प्रेम से बोलिए, ज्यादातर प्रेम से बोलिए, अच्छे से बोलिए।
कभी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, चलो सबको आ जाता है, कभी कभी कोई बात हो जाती है, कोई कारण हो जाता है, तो चलो ठीक है, और भाव हमारा अच्छा रहे। हर आदमी भाव कैच करता है, हमारा भाव कैसा है, उससे बनती है पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी इज हाउ यू थिंक, हाउ यू एक्ट, हाउ यू फील एंड हाउ यू बिहेव। पर्सनैलिटी को आगे बताया क्या है, जो आप सोचते हो वो आपकी पर्सनैलिटी है। दिखने में आप कैसे हो, सूटेड बूटेड कैसे हो, आपने कैप कौन सी पहन रखी है, आपने टी शर्ट कैसी पहन रखी है, आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, ये पर्सनैलिटी नहीं है, असली पर्सनैलिटी नहीं है, वो थोड़ी देर की पर्सनैलिटी है। किसी को देखा, वाह यार क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है, थोड़ी देर की मोमेंट्री है, वो कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं है। क्योंकि पर्सनैलिटी तो वो है जो हमारे जीवन में प्रभाव डाले, और जब हम मिलें, साथ में काम करें, तो जो उसकी वास्तविकता है वो हमारे सामने आएगी, वो पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी इज हाउ यू थिंक, आप कैसा सोचते हो, हाउ यू एक्ट, आप कैसे कर्म करते हो, हाउ यू फील, अपने को कैसा फील करते हो, कितने पॉजिटिव रहते हो, कितना सबका भला करते हो, एंड हाउ यू बिहेव, आपके बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, बदतमीजी से करते हो, पेश आते हो, या अच्छे से प्रेम से पेश आते हो। आपका जो रवैया है, तरीका है, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो तौर तरीका है, बात करने का तरीका है, व्यवहार है, आपका बर्ताव है, आपकी गतिविधियां हैं, वो कैसी हैं, आपका आचरण कैसा है, ये सब देखने में आता है, और ये जीवन का निर्माता है, पर्सनैलिटी का निर्माता है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। तो वही बात है, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड हमारी कैसी रही। सारी बातें जो आपने सुनी, इसका जो बेस है वो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है, कैसी रही बचपन से, और गुरु के साथ आकर हमारी ट्रेनिंग ऑफ द माइंड चेंज होती चली जाती है। और अभी जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया, वो पर्सनैलिटी हमारी अच्छी बनती चली जाती है, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारे तौर तरीके, हमारे कर्म, हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट, हाउ यू फील, और व्हाट यू गिव आउट, आप क्या देते हो सबको, अच्छा भाव देते हो, शुद्ध भाव देते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, ये सब आपकी पर्सनैलिटी है, ये सब आपकी पर्सनैलिटी है, ये सब है ट्रेनिंग ऑफ द माइंड से। बचपन से हमें बताया गया, ये मत करो, वो मत करो, सेल्फ क्रिटिसिज्म, रेजिस्टेंस टू चेंज। हम बच्चे से कहते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, करता नहीं है, रेजिस्टेंस है उसके मन में। तो अब वो बातें अभी भी आती हैं निकलकर, तो क्या करना होगा, इग्नोर दोस थॉट्स, उनसे ध्यान हटाना होगा। और जो इंपॉर्टेंट वर्क है अभी हमारे हाथ में, मैं तो देखता हूं मन कभी परेशान हो, किसी बात से परेशान हो, पुरानी बात कोई ध्यान आ रही है, कोई निगेटिविटी आ रही है, आप कोई अच्छी सी किताब ले लो, पढ़ने बैठ जाओ, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आप पढ़ते हो, आपका मन ठीक हो जाता है। सत्संग की किताब ले लो, सत्संग की वाणी सुन लो, यूट्यूब पे सुन लो सत्संग। यूट्यूब पे क्या होता है ना, तरह तरह की बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। किताब का क्या है, हमारी आनंद संदेश जो किताब है वो एक इतनी बढ़िया किताब है, कितने सारे लोग उस पर सत्संग करते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं उसमें। आप एक सत्संग की किताब उठा लीजिए और थोड़ा देर पढ़िए, देखिए आपका मन चेंज हो जाएगा। एक और तरीका है बताया विचारकों ने, शीशे के सामने जाओ, सामने खड़े हो, देखो और अपने से बोलो, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं जैसा हूं अपने को पसंद करता हूं, और मुझे आज से चेंज होते चले जाना है,
पॉजिटिव होते चले जाना है। मेरे विचार भी अच्छे, मेरे भाव भी अच्छे, मेरा आचरण भी अच्छा, मेरे कर्म भी अच्छे, और सबके लिए देने का भाव, सबके लिए करने का भाव। जितना कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा जरूर करेंगे। एक दिन में एक अच्छा काम जरूर करना है। एक गाय को आप रोटी खिलाते, देखिए एक तो बहन आती है गाय के लिए रोटियां इकट्ठी करके ले जाती है, वो तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बढ़िया कर्म है। ठीक है, कुछ न करने से तो अच्छा है, पर गाय मिल जाए आप और उसको डायरेक्ट रोटी खिलाएं, वो बढ़िया बात है। चलो नहीं मिलता, कुत्ता मिल जाए, कुत्ता तो मिल ही जाता है, वो भी नहीं मिलता तो पक्षी हैं। फिर अपनी बालकनी में आपने जगह जगह छोटे छोटे रोटी के टुकड़े बहुत छोटे छोटे तोड़ करके रख दिए, चिड़िया आती हैं खाकर चली जाती हैं। जो कर सकते हो, जो कर सकते हो, कहता हूँ वो बात चलती है ना, बच्चे को एक टॉफी दे देना। आप मार्केट गए, आपने देखा 2-3 बच्चे खड़े देख रहे हैं आपको, आपको खाने पीने की दुकान पर हो, उनको कुछ खरीद करके दे दो, बाहर ले जाके खा लेंगे। ये किसी का अनुभव था, 2 बच्चे खड़े देख रहे थे, हम आइसक्रीम भी थी उस दुकानदार के पास, तो हमने बाहर जाके पूछा बेटा कुछ खाओगे, तो बोलते हाँ। कौन सी आइसक्रीम, कुछ क्या खाओगे? आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन सी वाली खाओगे? तो उन्होंने नाम बताए बाकायदा, वो वाली आइसक्रीम। तो लाके जब दी तो इतने खुश हुए बच्चे, बहुत ही आनंदित हो गए। छोटी छोटी बातें हैं, आप कॉपी मत करो। आप मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आप कुछ तो कर सकते हो। छत पे जाके आप थोड़े से दाने डालोगे, कबूतर आकर खा जाएंगे। थोड़ा सा पानी रखाओ वहां पर, गर्मी है आजकल, थोड़ा सा पानी रखाइए किसी प्लास्टिक के बर्तन में, और तो बर्तन मिलते नहीं आजकल, स्टील का होगा कोई उठा ले जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन में आप पानी रखाइए, वो पीते रहेंगे। कुछ तो कर सकते हैं ना। कोई नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते साहब, ठीक है चलो आ जाओ। कमरे में बैठे हो, कमरे में बैठ सकते हो, कमरे में तो बैठे ही हैं जी, अच्छा जी चलो अब सबके लिए शुद्ध भाव भेजो, सबका भला हो भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो। कितनी बढ़िया बात हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो हम अपने को प्रेम करते हैं, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, और रोज हम नित्य प्रति हम अपने को सुधार रहे हैं। डेली बेटर, सेल्फ सरपास्ड, डेली बेटर एंड बेटर एंड बेटर। रोज कल से अच्छे 1% रोज कल से अच्छे होते जा रहे हैं। रोज का 1%। आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा है, रोज का 1%, तो चलो 4 दिन में 1%, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको बोलना हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो बिल्कुल आपके समर्पित हूं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करो। मैं वो बोल रहा हूं जो आपको अच्छा लगे। मैं वो आप, अब तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा आपकी कोई भी बात, लेकिन आप जो भी मन में सोच रहे हो मैं आपके साथ हूं, चलो। और आप वही करो जो आपके मन में है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना है कभी, किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी है। उसमें मैं आपके साथ नहीं हूं। फिर आप सोचो हम किसी का बुरा कर रहे हैं, चलो गुरुजी आप हमारे साथ नहीं, ऐसे नहीं। भगवान मेरे साथ हैं, ये इस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, हम भी इसके साथ बुरा करेंगे, नहीं, ऐसे बुरा किया वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपने मन को हटाओ, अच्छे काम में लगाओ। दूसरों ने कोई गलतियां की हैं, कोई गलत बातें की हैं, खराबियां की हैं, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको नहीं पता वो क्या क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। हे भगवान, हे नाथ, हम तो उनको माफ करते हैं, क्योंकि अगर हम उनको दिल में जगह देंगे तो उन्हीं के विचार चलेंगे और हम अपने को अधोगति में ले जाएंगे। हटाओ उनको मन से, दिमाग से, छोड़ो बेकार की बातें। फॉरगिवनेस। बचपन में हमने देखा सेल्फ डिनायल
अपने बारे में बुरा सोचते थे, हम अच्छे नहीं हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतना अच्छा नहीं कर पाते। लोग खेल रहे होते थे बच्चे, हम जा नहीं पाते थे उनके पास क्योंकि वो गेम हमको आता नहीं था, हमने कभी खेला नहीं। मन में तो बहुत चाहते थे कि हम भी खेलें, लेकिन कभी खेल ही नहीं पाए। तो सेल्फ डिनाइल मतलब अपने को नकारात्मक हीन भावना, नकारना अपने को, तो ये रहता है बच्चों में और बड़े होने तक रहता है। अब क्या करना पड़ेगा? क्यों कोई ये भी कहता था कि हम तुमको प्यार करते हैं, तो हम कहते थे, हम मन में सोचते थे क्यों, तुम क्यों प्यार करते हो हमको? तो सेल्फ डिनाइल है ये सब। तो इसके लिए गुरु ने बताया अभी सब बातें पुरानी हो चुकी, इनको मन से हटाओ, अच्छी बातें मन में लाओ। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं भगवान का हूं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। अपने अंदर में प्रेम लाएं। बार बार अपने से कहें, बार बार जो बात रिपीट करते हैं, हम बार बार रिपीट करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर वही निकल के आती है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हम आपके बच्चे हैं। जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, वो अपने से बार बार कहिए। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने को पसंद करता हूं, अपने को स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं। अब मेरे अंदर सारी अच्छी बातें हैं, मेरे अंदर किसी के प्रति बुरी भावना नहीं है। Thoughts have no power over us unless we give them power. जब तक हम उनको शक्ति नहीं देते, थॉट्स में कोई शक्ति नहीं होती है। थॉट्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विचार जो मन में बहुत आते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप इनको शक्ति ना दें। आप एकदम अवेयरनेस में आ जाइए, जाग जाइए, कॉन्शियस माइंड में आ जाइए, और ये थॉट्स कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भर 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 होकर के खत्म। फिर आएंगी, फिर अवेयरनेस में रहिए, फिर आएंगी, फिर अवेयरनेस में रहिए। बहुत दम लगता है, लेकिन जीवन बदल जाता है। दम तो लगता है, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन जीवन बदल जाता है। I am willing to release the old pattern in me that created those conditions. हमारे साथ जो परिस्थितियां बिगड़ी, खराब हुई, हम बुरा सोचते थे, आज हम उन सब को चेंज करने के लिए तैयार हैं। अब हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, हर समय अच्छा सोचते हैं, अच्छे भाव में रहते हैं। हमारा प्रेम का भाव रहता है सबके प्रति। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। कोई हमारा बुरा भी, हमें लगता है आगे चल के कोई हमारा बुरा ना कर दे, नहीं, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, क्यों कोई बुरा करेगा हमारा? हम तो कह रहे हैं सबका भला हो, सबका भला हो। और अंदर का ये भाव पक्का हो जाने पर कोई बुराई हम तक आ नहीं सकती है। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हमारा भाव भला है तो कोई बुराई हम तक कैसे आएगी? हमारा भाव भले का है, कोई बुराई नहीं आ सकती। ये लॉ है, भगवान का विधान है। गेहूं का बीज बोओगे तो गेहूं की फसल निकलेगी, ज्वार और बाजरा नहीं निकलेगा, मक्का नहीं निकलेगा, चीकू नहीं निकलेगा। गेहूं बोया, कोई सोचे आम निकलेंगे, आम नहीं निकलेगा। हमारे दिल में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है तो कुछ बुरा नहीं निकलेगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और अगर किसी कारण से, दूसरे किसी कारण से कोई बात सामने आती भी है तो वो चली जाएगी।
कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कदमों में झुक जाना क्या है? समर्पित हो जाना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वास करें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।